कांग्रेस सांसद अधीर के मीडिया में दिए गए एक बयान को लेकर आज दिन भर हंगामा मचा रहा। संसद के अंदर भी और बाहर भी अधीर रंजन ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन बीजेपी अधीर को माफ करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर अधीर के तेवर सख्त हैं। उनका कहना है कि माफी वो बीजेपी से नहीं, राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। बीजेपी से तो हरगिज नहीं मांगेंगे, माफी बीजेपी को मांगनी चाहिए, जो आचरण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ किया उसके लिए। तो आज दिन भर अधीर के बयान को लेकर कैसे मचा रहा हंगामा, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते समय फिसल गई और देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। अधीर रंजन ने तुरंत ही माफी भी मांग ली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो राष्ट्रपति से मिलकर व्यक्तिगत रूप से भी माफी मांगने को तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने समय भी मांगा है। अधीर ने सफाई भी दी कि हिंदी का कम ज्ञान होने के चलते उनसे भूल हो गई, लेकिन बीजेपी अधीर नहीं, सोनिया गांधी की माफी की मांग कर रही है। इसे लेकर उसने आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, जब संसद की कार्यवाही ठप हुई और सोनिया गांधी बाहर निकली तो उन्हें बीजेपी सांसदों ने घेर लिया। दरअसल सोनिया गांधी जब लोकसभा से बाहर निकली तो उनकी नजर बीजेपी सांसद रमा देवी पर पड़ी। लोकसभा में जब हंगामा मच रहा था उस समय रमा देवी ही अध्यक्ष की आसंदी पर बैठी थी। सोनिया गांधी ने सवाल किया कि मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने इसे लेकर सोनिया गांधी को घेर लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं उस समय वहां थी। महुआ ने कहा, बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी को लकड़बग्घों की तरह घेर लिया। वो लोग चिल्ला रहे थे। ऐसे में 75 साल की एक मास्क लगाए हुए महिला भला एक से कैसे भिड़ सकती है। जिस तरह से बीजेपी के सांसद चिल्ला रहे थे, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कांग्रेस अध्यक्ष को बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डरती नहीं हूँ। कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई सांसदों और मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि सोनिया गांधी को नुकसान भी पहुंच सकता था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं के इस व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट किया। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या लोकसभा अध्यक्ष इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? जयराम ने कहा कि राज्यसभा में कुछ भी हो रहा है, वित्त मंत्री को शून्यकाल में बोलने की इजाजत नहीं। फिर सदन के नेता को प्रश्नकाल में अपना पक्ष रखने दिया गया। सभापति को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अफसोस, मैंने सुझाव दिया कि सभी विपक्षी सांसदों को निलंबित कर देना चाहिए, जैसे गुजरात विधानसभा में होता था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।